परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को सूक्ष्म उपस्थिति में साक्षी मानते हुए मंच पे विराजमान सभी कलयुग के अवतारी महापुरुष के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए देव स्वरूपा भाई बहनों को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी भावना को व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि हमने जो प्रण लिया है गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद, गुरुदेव के संपर्क में आए मुझे 4 साल हुए और पत्रिका वगैरह में मेरी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब पत्रिका प्रचारक सम्मेलन को मैं जाने अनजाने में भगवान ने संयोग बना दिया और बैठने की प्रभु ने अनुमति दिया, तो हमने आभास किया कि आज मैं भी 4 साल से यदि इस मिशन के विचारों को, गुरुदेव के विचारों को और साहित्य को और शांति कुंज के वातावरण को और तपोभूमि के वातावरण को तो मैं वर्तमान में ले रहा हूँ मुश्किल से आप जान सकते हैं 2-2.5 महीने से। इसके पहले तपोभूमि मैं नहीं जानता था। तो हमने पत्रिका प्रचारक सम्मेलन में अपने बचपन की एक बातें याद आई कि हमारे क्षेत्र से एक वरिष्ठ परिजन है आदरणीय दुष्यंत सिंह, तो हम उनके घर पे जाया करते थे, तो हमको प्यार करते थे, हम उनको प्रणाम करते थे, तो मेरे अंदर कुछ संस्कार देखे होंगे। मुझे आज आभास हुआ है सुबह में उनकी बात, तो बोलते थे कि बेटा तेजस्वी तुम शांति कुंज हरिद्वार जाओ, गायत्री तपोभूमि मथुरा जाओ, तुमको उसी स्थान के लिए बनाया गया है, परमात्मा ने तुमको धरती पे इसीलिए भेजा है, और एक किताब लेकर के जाओ। उन्होंने मेरे को पत्रिका दिया, इसको पढ़ो, खूब पढ़ो, 10 बार पढ़ो, इसको फेंकना मत। आज मुझे पता चला है कि क्या पत्रिका प्रचारक सम्मेलन क्या है। तो मुझे ये बातें याद आई है कितने साल पहले की, उस समय मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था। कक्षा 7 में आज मुझे क्लियर हुआ है। देखा जाए तो 7 का मतलब लगभग 2024 हो गया। 2018 में मैंने इंटर क्रॉस किया था, तो आप देख सकते हैं कि 10 साल से पहले की बात है। 10 साल से पहले की बात है, 2013 लगभग। वो पत्रिका हमको मिली थी, हमने पढ़ा जरूर, हमने तुरंत तत्काल वहीं पढ़ना शुरू किया। क्योंकि मैं तो इसी तरह विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं घर पे क्यों ले जाऊंगा, मैं बूढ़ा थोड़ी होगा, मेरे पास ऊर्जा है, टाइम है, मैं पढ़ने के लिए ही धरती पे आया हूँ। मैं पढ़ना लगा उसी समय जब वो दिए, तो मैं घर पे तो पढ़ूंगा ही। अभी इतनी अच्छी चीज आप दिए, आपका भाव इतना अच्छा है, तो मैं अभी पढ़ूंगा। मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें आज मुझे याद आया कि उसपे लिखा था फर्स्ट पेज पे ही, परम सौभाग्य से यह किताब मिली है यदि आप पढ़ रहे हो तो। ये चीजें संकेत में आई, मुझे बचपन की बातें याद आई। और मैं अनवरत 3 दिन से एक पत्रिका पढ़ रहा हूं, उसमें महाकाल का प्रतीक लगा है। उसमें भी अब मेरी भावना पत्रिका को लेकर के इतना जगी है, बहुत सारी चीजों को लेकर के जगी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, गुरुदेव मुझे भारत भ्रमण भी करा दिए हैं साइकिल से। 27 राज्य मैंने भ्रमण कर लिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड। 2 साल से मैं साइकिल चला रहा हूं। गुरुदेव के संकल्प को लेकर के मैं अभी तक क्या गायत्री मंत्र के विषय में बोल रहा था, थोड़ा यज्ञ के विषय में बोल रहा था, और मुझे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। अब पता चल रहा है कि सबसे बड़ा हथियार और शास्त्र और सबसे बड़ा जगाने का मौका यदि कुछ है तो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही बदल रहा हूँ। लेकिन मैं इस प्रकार की बातों को सुन करके मेरे अंदर संवेदनाएं और भविष्य और संकल्प और विश्व परिवर्तन दिख रहा है। और आदरणीय तिवारी बाबू जी और आदरणीय बाबू जी लोग बोलते हैं कि केवल एक विवेकानंद जग जाए, 5 पांडव जग जाए, तो फिर कमाल हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर यहां से लग रहा है कि मुझे अभी 40 दिन का शिविर परमात्मा रोक रहे हैं, करूंगा। और मैं झोंक दिया हूं पूरा एनर्जी समर्पित, प्रभु जितना बदलना है मुझे बदलो, और जब मुझे निकालो अब ना, तब यात्रा साइकिल से दौड़ाओ मत प्रभु हमको, गुरुदेव अब कुछ करा लो जो कराना चाहते। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अध्याय 7 के 10वें श्लोक में ज्ञान विज्ञान योग में बताए, ये संतवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। गुरुदेव भी यही बात महाविज्ञान में बोलते हैं, गायत्री महाविज्ञान में, बेटे हमेशा श्रेष्ठ कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तन मन धन को साफ करके पवित्र करके केवल उपकार परोपकार और भला का
समाज को बदलने का, परिवार को बदलने का, स्वयं को बदलने के उद्देश्य से यदि कोई कर्म करोगे, कई जन्मों का पाप तुम्हारा काट के तत्काल फेंकूंगा तुम्हारे दिमाग से। इसलिए हम लोग को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सब कुछ त्याग देना है। मेरी माँ, आ जाओ तुम भी इसी मंच पे, आ जाओ। हम अपनी माँ को भी साथ में लाया हूं, और ये चीज बोलना नहीं चाहिए, मैं बता दूं, मेरे गुरुदेव की कृपा हमारे परिवार पे इतना बरसी है कि बड़े भाई फौज में अधिकारी हैं, इंडियन नेवी में, हमको भगवान ने भारत भ्रमण कराया। माँ की मेरी इतना दुर्दशा हुआ है घर में, जैसे जानवरों की दुर्दशा हुई है। आज माँ मेरे गुरुदेव के स्थान पे आकर के एकदम बिल्कुल खुश है, प्रसन्न है। करिए बेटा, मुझे स्वर्ग मिलना थी। इसको सिक्कड़ बांधा जाता था, चैन बांध करके दरवाजे में बंद। 1 साल से नहीं, लगातार 40-45 साल तक इसकी दुर्दशा हुई है। मैं तो मिशन में आकर के मुझे लगा कि मेरी माँ तो माँ गायत्री की भक्त है, ये गायत्री मंत्र बचपन से ही 4 बार 5 बार करती थी। आज मैं कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे पुण्य से, प्रसाद से मुझे गुरुदेव मिले हैं, मुझे शांति कुंज मिला, मुझे तपोभूमि मिला। हमने इससे पूछा कि हाँ कैसा लग रहा है? कह रहा है तुमसे भगवान गुरुदेव कुछ कराएंगे, इसीलिए मैं आ गया हूं, तुम्हारे साथ आ गया हूं। अब तुम्हें शक्ति मैं दूंगा, इसकी सेवा मैं कर रहा हूं। मुझे क्या पता था कि ये सब संजोग भगवान बनाएंगे, किसको मथुरा में बुलाकर किसकी मैं सेवा करूंगा, गुरुदेव का प्रवचन आशीर्वाद लूंगा, आगे का भविष्य मुझे दिखे, मुझे कुछ नहीं पता। कई बार ये हॉस्पिटल गई मुझे हटाने के लिए, हम लोग 6 बहन 2 भाई हैं, गुरुदेव मुझे बचाए हैं। 12 बार ये अस्पताल गई मुझे हटाने के लिए। मेरा नाम इन्होंने तेजस्वी रखा। अजय बाबू जी ने पूछा क्या नाम, हमने बोला तेजस्वी उपाध्याय। तो हम बचे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय से दे रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है। और मैं कुछ करने के लिए तड़प रहा हूं। मच्छर तड़पता है खून पीने के लिए, मैं तड़प रहा हूं गुरुदेव के विचार को अब युवाओं में इतना